कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब स्वस्थ है, मस्त है, घर पर हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिगनर मेकअप किट। जी हाँ, आप लोगों को एक बिगनर मेकअप किट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के बिगनर मेकअप किट में होनी चाहिए। अगर आप मेकअप करना चाहती हैं, अगर आपको चाहिए एक ऐसा मेकअप किट जिसमें सारा सामान हो, और तो स्टार्टिंग में आपको मेकअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये वीडियो उसी ऊपर मैंने बनाया है कि आपको मेकअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि आपको मेकअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा मेकअप किट है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें आपको मेकअप किट में ऐड करनी चाहिए एज अ बिगनर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर लिया है इस तरीके से, और इस बॉक्स में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से स्टोर करके रख लिया है। आप लोगों के लिए बनाया है मैंने ये वाला मेकअप किट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और ये वाला जो मेकअप लुक क्रिएट किया है ना मैंने, वो इसी मेकअप से क्रिएट किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आपके पास मेकअप में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ और, मेकअप किट जो होता है ना वो कभी भी एक दिन में नहीं बनता है। उसको बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में या एक ही बार में मैं इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सामान जो है वो धीरे धीरे ही इकट्ठा होता है। फिर भी अगर आप चाहें तो एक साथ इतना सारा सामान खरीद सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको ना हमेशा ऐसा लगता ही रहेगा कि किसी न किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारी समय के साथ जो है ना वो ज़रूरत बदलते जाती है, हमारी पसंद बदलते जाती है। तो पसंद के अकॉर्डिंग ना आपकी जो है ना मेकअप किट में सामान ऐड होती जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें निकलती भी जाएंगी। इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं चाहिए, या फिर ऐसा सामान नहीं है जो भी एक्स्ट्रा है। तो इसमें मैंने बहुत सोच समझ कर ये वाला किट बनाया है। फिर भी अगर आप चाहती है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकती हैं, और किसी चीज़ को निकालना है तो आप निकाल भी सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि मेकअप किट बनाने के लिए हमें सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए होगा। तो आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा स्टोरेज बैग, जिसमें आप सारा चीज़ इकट्ठा कर रख सकती हैं, आपका सामान इधर उधर ना हो, और जब भी आप किसी चीज़ को ढूंढें तो आपको वो ईज़िली अच्छे से मिल जाए। तो बेसिकली आपके पास एक स्टोरेज बॉक्स होना चाहिए, या फिर कोई भी छोटा सा बैग होना चाहिए जिसमें आप अपना सारा सामान इकट्ठा करके रख सकती हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ना मेकअप किट बनाने से पहले आप एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि मेकअप के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, मेकअप शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको स्किन केयर के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। तो स्किन केयर में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्किन केयर नहीं कर रही है तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, जैसा आप चाहती हैं वैसा नहीं होगा। इसलिए स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन केयर आपके स्किन को ना प्रोटेक्ट भी करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको अगर एक अच्छा वाला मेकअप लुक चाहिए तो आपको स्किन केयर इसमें ऐड करना होगा। तो शुरुआत करेंगे हम स्किन केयर से। स्किन केयर में सबसे पहला चीज़ आपको क्या चाहिए होगा। तो स्किन केयर में सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा टोनर। ये है अरोमा मैजिक का टोनर, और ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अभी मैंने इसे निकाल कर लाया है, क्योंकि ये अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत है। तो इसलिए अपना टोनर वगैरह जो है आप फ्रिज में रखा करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट इससे मिलता है। ठीक है, टोनर के बाद हम बात करेंगे अच्छे से मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मेरे पास है ये वाला पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉन ऑयली फ्रेश फील। ये वाला मॉइस्चराइज़र है। ये वाला आप समर में यूज़ कर सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि जिनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है फेस से, पोर्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो इस वजह से ना आपको ऑयली मॉइस्चराइज़र की जगह पर आपको यूज़ करनी है जेल मॉइस्चराइज़र। लाइट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और ये जो भी सामान जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं गर्मियों को ध्यान में रख के बता रही हूँ। मौसम के साथ साथ आपके जो भी स्किन की ज़रूरत है वो बदलती रहती है, तो आपको इसमें टाइम टू टाइम जो है ना वो चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें समर में कुछ और चाहिए होता है और विंटर में कुछ और चाहिए होता है। तो अभी मैं गर्मियों को ध्यान में रखकर मैं ये वाला किट जो है वो आपको बता रही हूँ। तो आपको चाहिए होगा मॉइस्चराइज़र दूसरे नंबर पर। तीसरा जो चीज़ है वो है यहाँ पर मेरे पास ये मामा अर्थ का लाइट सनस्क्रीन। ये आपके पास होना ही चाहिए अगर आप बाहर जा रही हैं, वर्किंग वुमेन है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, स्कूल गोइंग गर्ल है, या फिर आप घर में भी रहती हैं, तो आपके पास एक अच्छा सा सनस्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है
और आपको टैनिंग से बचाने के लिए, अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छे से सनस्क्रीन की ज़रूरत है। इसके बाद मैं बात करूँगी एक प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए मेरे पास है यहाँ पर ये 2 प्राइमर, आप कोई सा भी ले सकती है। मेरा फेवरेट है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये बहुत ही अच्छे से पोर को फिल इन कर देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इससे थोड़ा सा अफोर्डेबल में जाना चाहिए तो आप ले सकती हैं ये NY बे का प्राइमर। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकती है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। प्राइमर के बाद बारी आती है हमें एक अच्छे से फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन की जगह पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूज़ करें आप एक अच्छा सा BB क्रीम, क्योंकि BB क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बिगनर फ्रेंडली है। स्पेशली अगर आप बिगनर हैं ना तो आपके लिए BB क्रीम बहुत ज़्यादा अप्लाई करना इजी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा सा कवरेज की तरफ जाना चाहती हैं तो आप फिटमी के फाउंडेशन की तरफ जा सकती है। ये ऑल स्किन टाइप है और ये सारे स्किन टाइप के लोगों को बहुत अच्छे से जाती है। इसमें मेरा शेड है 310 और थोड़ा सा कवरेज अगर आपको चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकती हैं। अपने बेस को सेट करने की, यानी कि हमें जो भी अपना फाउंडेशन लगाया है, BB क्रीम लगाया है, उसे सेट करने की, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपके पास होना चाहिए ये कॉम्पैक्ट, जो कि ये फिटमी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है। ये थोड़ा सा कवरेज भी देता है। इसके जगह पर आप सेटिंग पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसमें कवरेज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला कॉम्पैक्ट ही यूज़ करें। कॉम्पैक्ट के बाद बारी आती है हमें ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोर की। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप अलग अलग परचेज़ करने की जगह एक ही पैलेट यूज़ करें जिसमें कि सारे हों। आप शुगर का यूज़ कर सकती हैं, वो थोड़ा सा मेरे बजट के बाहर है। मेरे पास जो है वो है ये स्विस ब्यूटी का, जो कि 300 के अंदर में आपको मिल जाएगी और इसमें आपको कॉन्टोर के शेड, यहाँ पर हाइलाइटर और ये ब्लश मिल जाती है। एक ही पैलेट में आपको सारा मिल जाएगा, आपको अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आप ले सकती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे आई शेडो की। तो आई शेडो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये वाले आई शेडो। ये हुडा ब्यूटी का ड्यूब वाला है। ये 200 रुपये में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। एक है ये न्यूड वाला, एक है ये रोज़ गोल्ड वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये रोज़ गोल्ड वाला ही न्यूड वाला परचेस करें। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं और रोज़ गोल्ड वाला अगर आप करना चाहती है, थोड़े डार्क कलर के आप जाना चाहती है, तो आप इसको भी परचेस कर सकती है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी परचेस कर सकती हैं, आपके पसंद के ऊपर है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला परचेस कर लें और बाकी तो आपके ऊपर है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो। जब आप पानी में डालें ना तो अच्छे से ये पानी को सोख कर ले, और इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाला ब्यूटी ब्लेंडर आपको चाहिए होगा अपने फाउंडेशन को, कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। ओके, तो कंसीलर की बात मैंने नहीं की ना। कंसीलर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जा सकते हैं इस ओलिविया वाले कंसीलर के साथ, क्योंकि ये वाला कंसीलर कवरेज बहुत अच्छा देता है। इसके साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 120 रुपीज़ में आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आप इसको नहीं लेना चाहती हैं तो आप स्विस ब्यूटी के कंसीलर की तरफ भी जा सकती हैं। अब बारी है हमारे काजल, मस्करा और आईलाइनर की। तो काजल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई सा भी एक अच्छा सा वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ काजल आप यूज़ करें। आप ये कोलोसल का काजल यूज़ कर सकती हैं, लैक्मे का यूज़ कर सकती हैं, या फिर NY बे का तो बेस्ट है, वो यूज़ कर सकती है। बहुत अच्छा काजल है, लेकिन काजल हमेशा अच्छे वाला ही यूज़ करें ताकि वो स्मज प्रूफ रहे। इसके अलावा मस्करा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेरा फेवरेट, जो कि है ये फेसेस कैनेडा का मस्करा, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है अब तक में। और इसके अलावा आईलाइनर के लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके का स्केच आईलाइनर की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत इजी होता है अप्लाई करने में। और अगर आपका हाथ जो है अच्छे से बैठ चुका है, कंट्रोल है आपके हाथों पर, तो आप जा सकती हैं लिक्विड आईलाइनर की तरफ, जो कि है मेरे पास यहाँ पर हिलेरी रोडा का काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। अगर ये नहीं चाहती हैं तो आप फेसेस का आईलाइनर भी ले सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास बचता है आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए। तो आईब्रो डिफ़ाइनर के लिए मेरे पास है ये हिलेरी रोडा का, जिसके एक तरफ आपको ये डिफ़ाइनर मिलता है, वहीं दूसरी तरफ आपको मिल जाता है ये स्पूली, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला ले लें, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास जो बचता है वो बचता है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे के लिए मैं कहूँगी आप ले लें NY बे का सेटिंग स्प्रे, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला सेटिंग स्प्रे है और अफोर्डेबल तो है ही। ये आपको 150 तक ईजिली मिल जाएंगी ऑफ़र में, वैसे इसका प्राइस 199 रुपीज़ है। ओके, तो अब हमारे पास बचता है लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेबलिन की ये वाली पाउच वाली लिपस्टिक, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ की है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम क्वालिटी की लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में
कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है। अगर आप ये नहीं लेना चाहती तो इसके अलावा आप जा सकती हैं ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक की तरफ। ये 90 या फिर 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला ही लिपस्टिक यूज़ करें। फ़िलहाल तो मैंने जो लगाया है वो ये वाला लिपस्टिक है। इसमें शेड है 10। इसके अलावा अगर आपको आई लैशेज़ पसंद है लगाना तो आपके मेकअप किट में होने चाहिए एक आई लैशेज़ और एक ग्लू आई लैशेज़ अप्लाई करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहती हैं तो रख सकती है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक आई लैशेज़ कर्लर। अगर आप आई लैशेज़ नहीं लगाना चाहती है तो सिर्फ आई लैशेज़ कर्ल करके ही आप मस्करा अप्लाई कर लीजिए और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई और मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है, जो कि बचा हुआ है ये इस तरीके का ब्रशेस। आपके मेकअप किट में होने चाहिए कुछ ब्रशेस आई शैडो अप्लाई करने के लिए और साथ ही फेस को भी थोड़ा सा कॉन्टोर हाइलाइटर और ब्लश अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही आप ब्रश से बहुत अच्छे से फाउंडेशन को भी अप्लाई कर सकती है। इस तरीके की ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेकअप किट बना रही हैं तो उसमें इस तरीके का ब्रश को ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मैं लिंक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं और देख सकती हैं कि आपको कौन सा मेकअप ब्रशेस अच्छी लग रही हैं और वहाँ से आप परचेस कर सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। इसके अलावा फिर भी कोई चीज़ें बचती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर दी या फिर मैं भूल गई। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इन सारी चीज़ों में से कौन कौन सा चीज़ आपके मेकअप किट में पहले से अवेलेबल है और कौन ऐसी है जो अभी तक आपने अपने मेकअप किट में ऐड नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं ये और इनसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आप क्रिएट कर सकती हैं। तो बस यही थी मेरा मेकअप किट और जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए एक मेकअप किट में। और बस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।